जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हम 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं आइए हम देखते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री मतलब उसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जैसे हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पर हमको एक चीज दिख रही है ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पर हमको तीन वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। तीन वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पर हमको जो दिख रहा है ट्राई, गॉन और मैट्री। तो यहाँ पर हमको तीन चीज दिख रही है, ट्राई, गॉन और मैट्री। ट्राई का मतलब होता है क्या, तीन या फिर थ्री। इसका मतलब क्या होता है, थ्री। और जो गॉन है, गॉन यानी गॉन, जैसे हमने लिखा ट्राई, ट्राई मतलब होता है थ्री। यहां पर जो गॉन है, गॉन का मतलब क्या है, गॉन का मतलब है साइड। गॉन का मतलब क्या है, साइड। और यहां पर जो ये दिख रहा है मैट्रॉन, जो मैट्री है, मैट्री बना है मैट्रॉन से। मैट्री बना है मैट्रॉन से, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है यहां पर मापन, मतलब मेजर करना। यहां पर इसका मतलब क्या होता है, मापन। इसका मतलब होता है मापन या फिर मेजर करना। यहां पर होता है इसका मेजर करना। तो यहां पर हमको तीन वर्ड दिख रहे हैं, तीन वर्ड से मिलकर बना है क्या, ट्राई, गॉन और मैट्री। तो यहां पर कुल मिला के हमको तीन चीज देखनी है। सबसे पहले गॉन यानी साइड, ट्राई मतलब तीन और मतलब उसका मेजरमेंट। यहां पर हमको ये देखना है कि जैसे मान लो कोई स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा, तीन साइड होगी। यहां पर क्या होगा, तीन साइड होंगी, ठीक है। यहां पर देखो साइड यानी साइड, और यहां पर ट्राई मतलब तीन साइड, और यहां पर क्या हो जाए, मेजर करना। उसका हम कुल मिला के हम ट्रिग्नोमेट्री पर ही चर्चा करेंगे। मतलब यहां पर तीन साइड का एक स्ट्रक्चर बना है, हम उस पर ही चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट एंगल का यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम राइट एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। जो राइट एंगल होता है, जो ये दिख रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल। और जो यहाँ वाला एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। जो यहाँ पर क्या है, राइट एंगल है, और ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा मैक्सिमम चांस क्या करेंगे, हम हमेशा लेंगे राइट एंगल जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। जैसे क्या है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे हम यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं आखिर क्या होती है। तो अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख लो, एक बार नोट कर लो फटाफट। फिर हम क्या कहते हैं, तुम भी लिखो, क्यों बैठे हो, कॉपी नहीं है ये, इतना तो हमें आता है, ये सब तो पता है। लिखते चलो। फिर हम क्या करते हैं, ये मना आप बैठ जाओ, अरे और स्क्रीनशॉट लेगा। हाँ, बोलो मत। लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ समझते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आखिर क्या है। जैसे मान लो हमने ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको हम राइट एंगल से ही इसको सॉल्व करेंगे। मतलब मैक्सिमम इसका राइट एंगल से ही इसका सॉल्व होगा। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री तो होती है, लेकिन जो हम ये यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैक्सिमम हम क्या करते हैं, राइट एंगल का यूज करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ये क्या कर दिया, एक ट्रायंगल लिया, ठीक है। इसका यूज क्या है, सबसे पहले बात आती है क्या हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है, बताओ, कोई यहाँ पता है क्या, क्यों यूज करते हैं। ट्रायंगल की साइड्स मेजर करने के लिए। साइड नहीं, तो इसका कुछ और यूज तो होगा। सोचो क्या हो सकता है। जैसे मान लो
आप जैसे मान लो कि बिल्डिंग है बहुत लंबी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम यूज बता रहे हैं। जैसे आप लोग के मन में आता होगा कि हम आखिर ये क्यों पढ़ते हैं साइन कांस्टेंट, इनका यूज है क्या आखिर। तो हमने क्या बताया था कि ये इंजीनियरिंग में या कोई भी चीज़ में इसको यूज करते हैं, खासकर से इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पर मान लो, यहाँ देखो मिस्टर तुम्हारा नाम, हाँ प्रिंस, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने एक बिल्डिंग ली, ठीक है। बिल्डिंग मान लो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, मान लो कोई, हाँ ये प्रिंस बैठा है, यहाँ पर प्रिंस बैठा है। अब वो यहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे, बिल्डिंग से बहुत दूर खड़ा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ ये बिल्डिंग और इसकी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे कुछ ही पूछा, यहाँ पे ये पूछा कि इसकी हाइट कितनी है। मान लो यहाँ से उसको पूछा कि इसकी हाइट कितनी है, तो अगर मान लो इसने देखा कि ये क्या है, ज़मीन पे खड़ा हुआ है, जैसे मान लो ये क्या है, बेस, ये है बेस। कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसने देखा कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितनी है, मान लो कुछ डिस्टेंस है, मान लो 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। और जहाँ से वो इसको देख रहा है, यहाँ से इसके टॉप व्यू को इसको देख रहा है, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, मान लो 30 डिग्री। तो गेट लगा दो। जैसे मान लो यहाँ पे दिख रहा है क्या, 100 मीटर इसकी डिस्टेंस पता है। उसके बाद ये क्या है, 30 डिग्री एंगल बना के देख रहा है। जब हमें इतना पता होगा तो हम कॉस लगा के इसकी हाइट निकाल सकते हैं, कॉस निकाल के इसकी हाइट निकाल सकते हैं। मतलब हमको ये पता नहीं था कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, हमको ये पता नहीं था कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो भी हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो हमें यूज पता चला कि आखिर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को आखिर क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम इसका इतना सब बखान करते हैं, क्यों, यूज क्या है इसका आखिर। जैसे यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा अगला चैप्टर है, वहाँ पे अपन पढ़ेंगे इसको। जैसे मान लो कुछ और बता दे रहे, जैसे मान लो क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पे कुछ अपने घर पे बैठा है, मान लो अथर्व यहाँ पे बैठा है छत पे, ये बैठा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बैठा है अथर्व, और यहाँ से एक नदी निकल रही है, मतलब यहाँ से कोई नदी निकल रही है। तो क्या है, अब ये व्यक्ति बैठा हुआ है अथर्व, अब यहाँ से इसने, सॉरी नदी कुछ ऐसी बना दे रहा है, ये मान लो कि नदी है, ठीक है, यहाँ से पानी वानी बह रहा है। अब अथर्व ने क्या किया, इसको देखा, घूरा, देखा, मतलब अच्छे से देखा, और बताया कि, और किसी ने पूछा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है कितनी आखिर, पूछा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो कह रहा हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अगर कोई पॉइंट, तो यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है, और यहाँ पर मतलब कुछ किसी भी मेजरमेंट से इसको मेजरमेंट कर लिया, और फिर देखा कि ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल बना लिया। अब क्या कर दिया इसने, यहाँ से इसकी लंबाई नाप ली, इसकी लंबाई बिल्डिंग से यहाँ की इसकी लंबाई कुछ देख ली, और फिर इसके बाद इसकी लंबाई यहाँ पर इसने नाप ली कि एंगल कितनी दो पे बन रहा है, और बस मेजरमेंट कर लिया, तो हमें पता चलेगा इसकी चौड़ाई कितनी है। इसको हम पढ़ेंगे कब, इसको हम पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री के हमारे जब मेजरमेंट शुरू हो जाएंगे अगले चैप्टर में, तो हम वहाँ पे इसको देखेंगे। अब हमने इसका बेसिक क्लास देख ली, आज क्या है बेसिक क्लास हमने देखी। हम शुरू करते हैं कि जैसे मान लो हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री में कोई अगर पर को मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहले इसके नाम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक थ्योरम है, बहुत अच्छी है, मतलब तुम लोग को बहुत पढ़ने मिलेगी, और ट्रिग्नोमेट्री में चार जब इसका यूज हो जाता है, हाँ ठीक है, करेंगे तब दूसरी वीडियो। नहीं जैसे मान लो एक थ्योरम है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमने देखा, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पर मान लो हमने लिया ए, ये लिया हमने बी, ये है सी, ठीक है। यहाँ पर जो ए और बी है इसको हम बेस बोल देते हैं, बेस, या फिर हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि एंगल ए के एडजेसेंट है, एंगल ए के एडजेसेंट है, या फिर हम सिंपली इसको बेस बोल देते हैं, ठीक है। एंगल ए के एडजेसेंट है, या फिर एंगल ए के एडजेसेंट है, या फिर हम इसको बेस बोल देते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आधार, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आधार,
ठीक है। और जो यहाँ पर जो ये दिख रहा है बी सी है, जो बी सी को हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको हमने लिखा परपेंडिकुलर। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं ना, ए के अपोजिट। ए के क्या है, अपोजिट है। जो ए दिख रहा है एंगल ए के जस्ट अपोजिट है, ये वाला है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए के, एंगल ए, जो ये वाला साइन दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, एंगल है। जब 11th में पढ़ोगे या फिर कुछ भी करोगे तो हमको ऐसे एंगल मिलेगा। इसको दिखाने का तरीका है, जैसे मान लो किसी ने एंगल ए लिख दिया या फिर बी लिख दिया, अगर मान लो ए लिखा है तो पता नहीं है क्या है, लेकिन अगर ये वाला बना दिया एंगल ए तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारे का एंगल ए। ठीक है, तो ये एंगल ए के अपोजिट, ठीक है, एंगल ए के अपोजिट। और यहाँ पर जो ए सी है ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है जैसे जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा ए बी है यानी बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या होगा, बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे हम क्या समझे कि अगर हम मान लो हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई, अगर मान लो हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, और मान लो हमें ये पता चल गया कि ये मान लो कोई एंगल है, या फिर इसके बारे में कोई पता करना हो, लेकिन ये पता है कि ये वाला क्या है, राइट एंगल है। जब ये राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है, और हमें ये पता, अगर मान लो हमें इसकी दो मेजरमेंट मिल गई, जैसे ए सी मिल गई या ए बी मिल गई, और ये नहीं दी, तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा है बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम इसका यूज कैसे करते हैं, आइए हम वो भी देखते हैं। जैसे मान लो हमने कोई ट्राइंगल लिया, मान लो किसी क्वेश्चन में बोला, कोई किताब में नहीं है एग्जाम्पल, हाँ अपने वहाँ से बता रहे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ने बोला कि हमारे आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है जिसकी ये वाली साइड है जो है, थोड़ा अच्छे से बना दें। जैसे मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है ये, ठीक है, मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है ये, हाँ अब दिख रहा है ना, बड़ा बना दिया। जैसे मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है ये, और इसकी ये वाली साइड कितनी है, 30, जैसे इसकी साइड है मान लो 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड क्या है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, ए बी सी हमने इसके नाम दे दिए, और इसकी साइड क्या है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगली साइड क्या है, मान लो ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गई। तो हमको ये बताना है कि साइड ए सी क्या होगी, तो यहाँ पर साइड ए सी क्या होगी, तो ए सी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है इसका यूज करेंगे। कैसे, जैसे साइड ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस ये हमारा बी सी का स्क्वायर, क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यह हमारा क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो ए सी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 169, इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर अगर देखें तो क्या मिल रहा है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 169, इतना मिल रहा है। हम क्या करेंगे, जब ये स्क्वायर को हटाएंगे,
तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जहाँ पर ए सी स्क्वायर क्या है 13 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा। अगर हम दोनों के स्क्वायर हटा दें तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू 13। मतलब हमें केवल 2 साइड पता थी और हमने तीसरी साइड निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो हमें कुछ इस तरह से इसको यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होगा और बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा, तो इसलिए हम क्या है इसको इसी तरह से यूज करेंगे। इतना नोट कर लो फटाफट, बहुत जल्दी। तुम भी किसी पेज में नोट कर लो, कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। भैया टेंशन क्यों ले रहे हो? वीडियो देखेंगे यार। अच्छा, आज थोड़ी अपलोड होगी। हो जाएगी, तो आज नहीं होगी, कल दिखेगी। कल देख लेंगे। फिर यहाँ पे कब पढ़ोगे? तो हमने ये इस प्रकार से देखा है इसको। ठीक है, हम अगली बार जैसे शुरू करने जा रहे हैं, जैसे हमारी एक्सरसाइज, हमने कुछ इसका बेसिक देखा। ठीक है, हम एक चीज़ और देखेंगे इसमें बेसिक के लिए, जैसे एक्सरसाइज की अलग बना लेना, इंट्रोडक्शन कीजिएगा। भैया ऐसा चालू हो रही हो? तो उसके पहले थोड़ी और बेसिक चलेगा, उसके बाद जो इंट्रोडक्शन में डाल दूंगी, फिर पार्ट 1। हाँ, तो इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज हमने इतना देखा बेसिक। अरे रुक जा, अभी थोड़ा और बताना है। तो अभी से कट कर दिए हैं। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, हम अभी थोड़ा और इसका बेसिक क्लास देखेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज की अलग डालनी पड़ेगी। चुप रहा। जैसे हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम वो देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लग गया तुम्हारा। जैसे हम क्या करेंगे, हम साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये निकालेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो निकालेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये वाला। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ये क्या होगा, बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये है हमारे पास। अब क्या करना है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें हम क्या निकालेंगे, जैसे साइन। लेकिन साइन किसका है, तो हमको बताना पड़ेगा साइन ए का है। हम ए के बारे में चर्चा करेंगे। ए, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हमने लिखा साइन ए, तो ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग अलग लिख दें, क्योंकि अगर हमने साइन लिखा तो हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर मान लो हमने केवल साइन लिख दिया, तो किसका साइन है हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब ये तभी पूरा होगा, जैसे मान लो ए लिख दिया, जैसे मान लो एक घर बना हो। ठीक है, लेकिन हमने छत नहीं बनाई, घर बना दिया, छत नहीं बनाई, तो कोई मतलब है उसका? बारिश होगी तो पानी से सब गीले हो ही जाओगे। तो ये छत जैसा काम करना है। मतलब हमें क्या करना है, साइन के साथ ए लिखना, मतलब कोई एंगल लिखना है। यहाँ पर क्या होगा, कोई एंगल थीटा होगा, कोई एंगल जरूर होगा साइन के साथ, तभी ये पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन ए, इसका मतलब क्या है, ये है साइन ए, ये इसका एंगल। और यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए। यहाँ पर क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यह हो गया, और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज,
ठीक है, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या हुआ, साइन ए क्या होगा, साइन ए मतलब होगा साइड अपोजिट टू ए, मतलब ए की अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली। ए की अपोजिट कौन सी है, ये वाली साइड जो इसके जस्ट सामने है, सामने वाली। इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे क्या, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी होगा। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या, जैसे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बीसी है, बीसी अपॉन यहाँ पर एसी, तो ये हमारा क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होगा, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, इतना हमने देखा। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, कॉस। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, कॉस। कॉस कैसे लिखेंगे, कॉस, कॉस किसका निकालना है हमको, कॉस किसका निकालना है, ए का निकालना है मान लो। तो किसको ऐसे कैसे निकालेंगे, साइड एडजेसेंट, यहाँ पर क्या है, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो एडजेसेंट है, एंगल ए का एडजेसेंट है, डिवाइड बाई हमारे क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो एंगल ए है इसके एडजेसेंट जो हमारे पास साइड है, वो साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साइड एडजेसेंट कौन सी है, इसके हमारे साइड एडजेसेंट है ए बी। जो हमारी साइड है एडजेसेंट वो कौन सी है, ए बी है। ए बी को हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, बेस भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको साइड एडजेसेंट ऑफ ए, मतलब इसको हम बेस भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये होगा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, कॉस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ऐसे हमने निकाला। और अगर मान लो हम tan के लिए देखें, यहाँ पर अगर हम tan के लिए देखें, थोड़ी सी जगह बचा के यहाँ पे अगर हम tan के लिए देखें, तो tan क्या होता है, tan का मतलब होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारे पास BC अपॉन AB। ठीक है, BC अपॉन AB, इतना लिख लो फटाफट, फिर हम थोड़े और आगे बताएंगे। लिखो इतना। अच्छा, इसमें से कोई दिक्कत, बेसिक क्लास है, इतने में कोई दिक्कत आ नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अभी हमने सवाल नहीं कराए। तो जैसे हमने क्या लिखा, साइन कॉस टेन, ये बताया। ठीक है, ये हमारा साइन है, ये हमारा कॉस है, और ये ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, जैसे हम शुरू कर रहे हैं, जैसे हमने थोड़ा बहुत और देखा, हम इसका एक एग्जांपल भी निकालेंगे अभी। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे साइन का मतलब होता है साइड अपोजिट टू जो एंगल यहाँ पे लिखा है, सेम वही वाला एंगल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छे से बैठो पहले। जो एंगल यहाँ दिख रहा है सेम यही एंगल का आएगा, यहाँ पे भी आएगा। दिख रहा है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जैसे हमने कॉस लिखा था, कॉस में क्या है, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ पे हमने ए लिया, इसलिए क्या होगा, एडजेसेंट ए होगा। अगर मान लो हम यहाँ पर बी लेते हैं तो हमारा एडजेसेंट बी आएगा। इतना समझ में आया, मतलब जो लिखो तुम लिख गया। अच्छा, यहाँ पे हो, है ना, कि यहाँ पे हो, टेन कौन सा है, टेन ए है। हाँ, मतलब हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि अकेला ना आ जाए, हमेशा किसी के साथ होगा, किसी एंगल के साथ होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें ये अपन ने लिख लिया, इतना लग गया सबका। जैसे हमने 10 के लिए ये लिखा था, इसको ध्यान रखना कि हमने इतना बता दिया। अब जैसे मान लो एक चीज़ और बताएं, इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे हमने क्या लिखा था पर 10A,
tan A। tan इक्वल टू हमारे क्या है, BC अपॉन AB, इतना है। अगर मान लो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ AC अपॉन AC कर दिया, ठीक है, कहाँ से आ गया इसमें? मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मान लो हमने एक आम में दिया तो इसको भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये रोने लगेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको दिया तो इसको भी दे दिया, ठीक है। हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, BC अपॉन AC डिवाइड बाई AB अपॉन AC, ऐसा लिख सकते हैं क्या। मतलब बेसिक अपॉन में ये है, ये ऊपर जब जाता है जब इसके नीचे होगा, जैसे ये लिखा होगा। अगर हम इसको घुमा के लिखेंगे तो इस तरफ से आएगा, समझ में आया कुछ। जैसे अगर हम मान लो इसी को खोलें, अगर इसको मतलब ये क्या है, कुछ ऐसा बन रहा है, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, इसको हमने ऐसा घुमा दिया। मतलब क्या दिख रहा है, ये हमारा इतना हिस्सा दिख रहा है। इसको हम जब ऐसा खोलेंगे तो देखो क्या होगा, ये और ये नीचे ही रह जाएंगे। तो देखो AB और AC नीचे रह गया, जो नीचे था, मतलब ये वाला थंब है, थंब क्या है, सबसे नीचे है, ये क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, चला गया। तो क्या हो जाएगा, जो AC है, AC ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर BC इंटू AC को दिख रहा है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब तुम एक काम करो, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, मतलब पिछली बार हमने जो लिखा था, साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन का फॉर्मूला, Perpendicular upon hypotenuse। तो ये क्या है, ये है हमारे पास साइन A, ठीक है। और ये क्या है, AB अपॉन AC, ये कुछ कॉस वाला फॉर्मूला था। और ये क्या है, tan A, और ये क्या है, cos A, ठीक है। ये क्या है, cos है। मतलब ये कुछ ऐसे आया, ऐसे याद नहीं करना है कि tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, ऐसे याद नहीं करना है। समझना है कि आया कैसे हमारे पास। तो कुछ ऐसे आया था, जैसे हमने क्या लिखा, तो हम अब लिख सकते हैं क्या, tan A इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये कैसे आया था, लोग चिल्लाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, समझते नहीं है कि आया कैसे है। अगर हमें को इसको लिखना है कि tan इक्वल टू कितना होता है, तो हम इसको उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन होगा हमारे पास BC अपॉन AC, ये हो जाएगा, और कुल मिला के हमें ये चीज़ मिल जाएगी। करके दिखाएं, जैसे साइन है क्या है हमारे पास, साइन है हमारे पास BC अपॉन AC, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस है हमारे पास क्या है, AB अपॉन AC, ये है, दोनों को हम क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, BC अपॉन AB। ये कुछ बच रहा है, जो BC अपॉन AB ये हमारे पास था, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। मान लो तुम किसी रास्ते में जा रहे हो, तो एक रास्ते से जा भी सकते हो, तो वापस भी तो आ सकते हो। ऐसे थोड़ी एक बार चलेगा तो चलेगा, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। फिर हम कुछ चीज़ और दिखाएं। ये क्या है, बेसिक क्लास है। क्या है कि अगर मान लो बेसिक क्लास नहीं बताई और हम डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दें, तो हो सकता है तुम लोग को थोड़ी तकलीफ भी हो, पता चलो कि पता नहीं तुम लोग रोने लगो कि क्या हो गया भैया थोड़ा सा हाँ। तो हमको ध्यान रखना है कि आखिर बराबर चलते जाना है, हमें बेसिक भी सीखना है। और बेसिक क्यों सीखना है, ताकि तुम लोग जैसे मान लो कभी IIT की प्रिपरेशन करोगे, मान लो 3 में से कोई एक तो करेगा, मैथ लोगे, कोई लेगा, तुम मैथ लोगे, हम ले रहे। तुम ले रहे, मैथ ले रहे, हाँ तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। 11 12 में तो पढ़ना पड़ेगा, मान लो हम ही पढ़ाएंगे तुम्हें, तो फिर तो ये सीखना पड़ेगा। फिर हम बोलेंगे क्यों, ध्यान करो वो वाली चीज़, तो इसी से हम सीखेंगे। बेसिक पकड़ना ज़रूरी है, बेसिक अगर पता होगा तो हम आगे चलते जाएंगे अच्छी स्पीड से। जैसे हमारी एक्सरसाइज है 8.1, अभी उसका सवाल नहीं आ पा रहा है, थोड़ी हम और इसका बेसिक क्लास देखेंगे। जैसे लिख गया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख गया, यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी, जैसे हम हर बार
ए के परपेंडिकुलर ए के हम लेकर निकाल रहे हैं, जैसे हम साइन कांस्टेंट ए को लेकर निकाल रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे साइन कांस्टेंट होता है ऐसे ही कॉसेक सेक कॉट भी होता है, ठीक है। कॉसेक सेक कॉट भी होता है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं आइए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने 3 एंगल देखे, 3 एंगल कौन कौन से हैं, साइन कॉस टेन। चलो इसको हम गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने एक चीज़ देखी साइन कॉस टेन, साइन मतलब क्या होता है, क्या हो गया, जैसे हमने क्या लिखा साइन ए। साइन का मतलब क्या है, साइन का मतलब है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी क्या होगा BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC ये लिखा। ऐसी कॉस क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए क्या है हमारे पास, कॉस ए क्या है हमारे पास, कॉस ए हमारे पास AB अपॉन AC, ठीक है। ऐसी टेन क्या है हमारे पास, टेन है हमारे पास BC अपॉन AB। ऐसे कॉसेक भी होता है, कॉसेक भी होता है। कॉसेक क्या होगा, हमेशा साइन का उल्टा होता है। कॉसेक क्या होता है, जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, आगे पढ़ोगे, जैसे साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए इंटू 1 इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। साइन इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक ए, ये होगा। ऐसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए की जगह पे, और जैसे एक और प्रॉपर्टी होती है साइन के बाद कॉसेक, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें कुछ और प्रॉपर्टी मिल रही है क्या, साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक ए, और कॉस ए क्या होता है 1 बाई सेक ए। मतलब साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा है क्या सेक। ऐसी एक चीज़ और होती है क्या, टेन, ठीक है, टेन ए इंटू कॉट ए, टेन इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 10 लिया, 10 ए इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉट ए, यहाँ पर कॉट ए ये होता है। ये हमेशा इसका उल्टा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज़ लिखी थी क्या, साइन इक्वल टू BC अपॉन AC। तो इसी प्रकार से कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक ए। अब यहाँ पर हमने देखा साइन का उल्टा है, देखो साइन का उल्टा है, यहाँ पर देखा हमने साइन इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉसेक ए। हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। मतलब क्या है, ये उल्टा है। मतलब अगर मान लो तुम सीधे जा रहे हो तो ये उल्टा जा रहा है, अगर तुम चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो ये क्या है, शोर मचा रहा है, एकदम अपोजिट है बिल्कुल, मतलब इतना दुष्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको, ये दुष्ट टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे साइन ए इक्वल टू क्या है BC अपॉन AC, तो कॉसेक ए क्या होगा हमारे पास AC अपॉन BC, ठीक है। मतलब AC हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, इतना देखा। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है कॉसेक ए, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए क्या होगा, सेक ए हमारे पास होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देखा हमने कॉस ए इक्वल टू क्या है 1/2 सेक ए है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए क्या है AB अपॉन AC, तो सेक ए क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। बोलो ये क्या हो जाएगा AC अपॉन AB। ऐसे हमारे पास टेन है, टेन क्या है BC अपॉन AB, इतना है। ये क्या है, इसका उल्टा है, उल्टा है 1/2 कॉट ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉट ए हो जाएगा जस्ट टेन का उल्टा, मतलब AB अपॉन BC, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हमको यूज करना है, ठीक है। इतना लिख लो, फिर हम कुछ चीज़ें और बताएं। ये हमारे यहाँ बेसिक क्लास ही चल रही है, बेसिक बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि परेशानी ना हो।
क्योंकि एक बार चैप्टर शुरू हुआ तो फिर तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए ज़रूरी है बताना। और बहुत सारे टीचर तो क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रश्न एक्सरसाइज उठाते हैं। डायरेक्ट क्या उठाते, क्या डायरेक्ट उठाते कि बेसिक भी कराते हैं? डायरेक्ट उठाते, कभी बेसिक कराते। अच्छा, कभी कभी कराते हैं। हाँ चलो ठीक है, बेसिक समझ लो। ठीक है, ये ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, जो ज्ञान अच्छा है ये मिलेगा नहीं। हम थोड़ी चीज़ें और बताते हैं। जैसे हमने एक चीज़ और देखा, लिखो पहले इसको फिर हम बताएं। चले चले कितने मिनट हो गए? 37 मिनट। तो इसको आप 2x पे कर देना, ठीक है? नॉर्मल, जिसको देखना हो 2x पे कर लेगा। हो गया? एक मिनट। है? ये तुम लोग को फालतू भी लग सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है। ये क्या है, बेसिक है। देखो ये पूरा ले क्या? रह गया था। अच्छा पानी वाली हो गई फिर। देखो, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, टेन कॉट। साइन कॉसेक कॉस सेक और टेन कॉट, ये हमेशा उल्टा चलेंगे। और ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख लेना, ये जो 3 प्रॉपर्टी है इनको एक साथ लिख लेना। इसको एक साथ लिख लो, नंबर 1, नंबर 2 ये वाली प्रॉपर्टी, और नंबर 3 ये वाली प्रॉपर्टी, इसको एक साथ में लिख लो। क्या? साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, और फिर ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, लिख गया। और हम एक चीज़ और करते हैं, जैसे हमने एक चीज़ देखा भी कि जैसे हर बार हम ए को लेकर चल रहे हैं, अगर हम इसको सी को लेकर चलेंगे तो, जैसे हमेशा हम ए को लेकर चल रहा है, कभी मन में ये भी तो क्वेश्चन आता है कि हम ए को ना ले सी को ले लें, है ना? हाँ बताओ, क्या कैसे कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूज है ना, हाँ। वो चेंज नहीं होगा। हाँ। जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। सही कह रहा है। जो सबसे पहले क्या हो गया, जैसे हमने सबसे पहले एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी हमने? ये हमने सबसे पहले एक चीज़ बताई थी, साइन ए। साइन ए मतलब क्या होता है? साइन ए मतलब होता है ए के अपोजिट, साइड अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट ऑफ ए के साइड के अपोजिट जो एंगल ए है, एंगल ए के अपोजिट जो साइड है, एंगल ए के अपोजिट जो साइड है कौन सी है? बीसी अपॉन एसी, मतलब साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारे पास, ऐसा था साइन ए इक्वल टू ये होता है। इसको हम कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर मान लो हमने कुछ ऐसा लिख दिया कि साइन सी, तो साइन सी मतलब क्या हो जाएगा? साइन सी हो जाएगा साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी। जो यहाँ पर सी लिखा ना, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। ठीक है, ऐसा लिखा हमने। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, साइन सी इक्वल टू ये है। अब साइड अपोजिट, जैसे इसके लिए अपोजिट कौन था? ये वाला। इसके लिए अपोजिट कौन था? ये वाला। तो सी के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर बदल जाएगी कंडीशन, मतलब सी के लिए अपोजिट हो जाएगा ये वाला। सी के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट ये वाला, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत किसी को? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक जगह हमने साइन एक ही जगह पर हमने सी यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएंगे। ठीक है, पलट जाएंगे कि नहीं? जैसे साइन का मतलब ये था हमारे पास ये, तो साइन सी का मतलब हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हमको और सिंपल तरीके से करना है तो क्या करेंगे? और सिंपल तरीके से करना तो हम एक ट्रायंगल बनाया, जैसे हमने ए बी सी लिखा था, इसको हम सी लिख देंगे, ए लिख देंगे और बी लिख देंगे। बी जो हमारे पास ये था तो बी तो ये रहेगा।
ठीक है। और हमने क्या कर दिया, ए और सी को घुमा दिया। अब सी के लिए बात आ गई। अगर हम क्या करेंगे साइन सी, तो सी के लिए अपोजिट ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। अब ये देखो, ये बराबर है क्या कुछ, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अगर मान लो हमें इस तरह से लिखने में दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों को घुमा देंगे। अगर यहाँ से दिक्कत आ रही तो दोनों को घुमा दो, इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा और जहाँ तक हमारा टाइम भी हो रहा है, ठीक है, तो हमने कुछ यहाँ तक देखा। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। फिर एक्सरसाइज 8.1 है, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी 8.2, वहाँ से असली में ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी। यहाँ पे क्या है, 8.1 बेसिक क्लास ही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 8.2 करेंगे, 8.1 फिर करेंगे 8.2, फिर हम अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर धन्यवाद।